हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी सावन महीना चल रहा है। सभी के घरों में रुद्राभिषेक हो रहे हैं। सभी अपने अपने तरीके से शिव जी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, आइए सूक्ष्म तरीके से हम बताते हैं। घर में कैसे रुद्राभिषेक अपने हाथों से कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, आइए बताते हैं। जैसा कि देख रहे हैं हमारे हाथ में ये माला है, 3 माला है। इसमें एक गणेश जी के लिए है, एक नंदी के लिए है, एक पार्वती माता के लिए है। ये कुछ फूल शिव जी के, गणेश जी और पार्वती माता के लिए है। और ये आंकड़े की माला हमारे शिव जी के लिए है। ये एक कमल का पुष्प शिव जी को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। कुछ कुचा फूल इस तरह से रखना चाहिए ताकि हम शिव जी को पुष्पार्चन लास्ट में 108 नाम से कर सके। आप चाहें तो घर में चावल से भी कर सकते हैं 108 नाम से शिव जी का पुष्पार्चन या चावल अर्चन कर सकते हैं। और ये कुछ दुर्वा रखे हुए हैं शिव जी को चढ़ाने के लिए, और गणेश जी को, नंदी को चढ़ा सकते हैं। इस तरह से कुछ बेलपत्र रखे हुए, आप चाहें तो 108 बेलपत्र लेकर उस पर राम राम लिख के भी चढ़ा सकते हैं। पर जितना संभव हो सके, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इस लाइन में चलना चाहिए। ये जैसे हमारे ये 2 फूल जो लंबा वाला फूल बोलते हैं शिव जी को चढ़ता है, ये धतूर का फूल हो गया। इस तरह से ये कांटे वाला फूल आता है, आप चाहें तो फल आता है कांटे वाला, जिसे धतूर फल बोलते हैं। शिव जी को बहुत पसंद है। ये भी हम बाबा को चढ़ा सकते हैं। अगर आपको मिल जाता है सारी चीज़ें तो अच्छा है, नहीं तो जितना मिल जाए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उतने में ही शिव जी की पूजा। ये कुछ उनको वस्त्र के रूप में चढ़ाने के लिए हो गया। इस तरह से जोड़ा ये जो जनेऊ है लेते हैं, ये गणेश जी के लिए, एक शिव जी के जोड़ा जनेऊ चढ़ाते। हो गई उनकी पूजा की थाली रेडी। अब आइए बताते हैं आप उनको क्या और क्या क्या चढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम थाली रेडी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले जल चढ़ाएंगे शिव जी को। जल चढ़ाने के बाद तो पहले दूध चढ़ाएंगे, दूध के बाद फिर जल चढ़ाएंगे, फिर दही चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, घी चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, मधु चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, फिर शर्करा। तो दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, ये 5 तरह का पंचामृत होता है। इनसे हम अभिषेक करेंगे शिव जी की। जलधारा चढ़ा के हम कर सकते हैं शिव जी का अभिषेक। आइए बताते हैं जलधारा कैसे चढ़ाते। इस तरह की एक सिंघी आती है, आप अपने घर में ले सकते हैं। और इस सिंघी से आप इसमें जल भर के, दूध भर के, गन्ने का रस डाल के आप शिव जी की सहस्त्रधार चढ़ा सकते हैं। आप चाहिए तो अपने घर में बहुत तरह के वीडियो चल रहे हैं, उनसे शिव जी का मंत्र से अभिषेक कर सकते हैं। अगर नहीं कुछ आ रहा है तो सिर्फ ओम नमः शिवाय करके ही हम कर सकते हैं शिव जी का अभिषेक। उसके बाद सब चीज़ करने के बाद भगवान को वस्त्र पहनाएंगे, जनेऊ पहनाएंगे। पहना लेने के बाद फिर बाबा को हम भोग लगाएंगे, इस फल का भोग लगाएंगे। जब बाबा भोग लगा लेंगे तो फिर बाबा का हम श्रृंगार करेंगे, चंदन लगाएंगे, अक्षत है, चंदन है, सभी तरह के फूल पुष्प सब कुछ चढ़ा लेने के बाद जब लास्ट में हम बाबा को श्रृंगार करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले बाबा को भस्म लगाएंगे। भस्म लगा लेने के बाद फिर बाबा को जब बाबा भस्म लगा लेते हैं तो बाबा एक बार के लिए अपनी भस्म ही रमा लेते हैं और थोड़ा सा भांग, अगर आपके पास हरी हरी पत्ती है तो ठीक है ना, इस तरह की सूखी भांग आती है, आप उसको भी रख के चढ़ा सकते हैं, बाबा को भोग लगा सकते हैं। भांग, धतूर, बेलपत्र, यही बाबा का भोग है। उसके बाद चंदन लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, इस तरह से लौंग, इलायची और ये इसका भोग लगाएंगे। सब चीज़ चढ़ा लेने के बाद लास्ट में ही लौंग इलायची का भोग लगता है। उसके बाद कपूर और 2 लौंग से हम आरती करेंगे। उसके बाद सही दक्षिणा चढ़ाएंगे। इस तरह से हम शिव जी का शिव अभिषेक कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।